हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्कस करेंगे, यानी जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उस पर चर्चा करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम में सारे पूछे भी गए पेपर में, और आने वाले एग्ज़ाम में इनसे एक नंबर तो पक्का बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में ए.यू. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1885 ईस्वी में। 1885 में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो कि बम्बई में होता है। वर्तमान में मुंबई है, लेकिन पहले इसका नाम बॉम्बे था या बम्बई। इसके जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? तो लगभग 72 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस अधिवेशन में। दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं तो 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है। इसकी जो कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है, और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो दादा भाई नौरोजी करते हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें अगर मेंबर्स की बात करते हैं, कितने मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो लगभग 343 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? तो यह मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता यानी इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। इनकी बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे, और वो कब, किस सन में थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1887 ईस्वी में जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता की थी। फोर्थ है 1888। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल, और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, और पहले अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। 1905 की बात करते हैं तो वाराणसी में 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। इन्हें महात्मा गांधी का गुरु भी कहा जाता है। 1906 में 1905 की बात करते हैं तो इसी समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और उस समय का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन ही था। 1906 की बात करते हैं तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दो अधिवेशन हैं जिनमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और दोनों ही अधिवेशन कलकत्ता में हुए हैं। पहला अधिवेशन था 1886, दूसरा 1906। तो दो बार अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कौन करता है? रास बिहारी बोस करते हैं। इस अधिवेशन की बात है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। नेक्स्ट है 1911। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता बी नारायण दास द्वारा की जाती है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन में जो 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था वो 1916 में आकर वापस मिल जाते हैं। 1917 की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट, यानी प्रथम महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। वो कौन है? एनी बेसेंट है। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू होंगी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, और पहली बार महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की जाती है। तो पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू होगा, और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट होगा। नेक्स्ट है 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। और इसी अधिवेशन में यानी लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और यह पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य होता है वो पारित हो जाता है इस अधिवेशन में। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की जाती है, और कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में हुआ था। 1934 में बॉम्बे अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है 1935। 1935 में लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1938 में
हरिपुरा अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? एमपी में त्रिपुरी पड़ता है और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 1940 से 1945 तक रामगढ़ अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्वेश्चन बने अगर कि सबसे लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो 1940 से 1945 तक लगभग 5 साल मौलाना अबुल कलाम द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। 1946 की बात करते हैं तो मेरठ अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी द्वारा की जाती है। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के ये भी अध्यक्ष थे। 1947 में स्वतंत्रता मिली, उससे पहले ये अध्यक्ष थे, तो ऑलमोस्ट उसी समय पे अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। और 1948 की बात करते हैं तो 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन के समय पट्टाभी सीतारामैया 1948 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो जयपुर अधिवेशन था और कब? 1948 में। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट सेशन थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।